जैसा कि हमने आपको अपने स्पेस अपडेट सीरीज के एक एपिसोड में यह बताया था कि भारत द्वारा लॉन्च किए गए चंद्रयान 2 का विक्रम लैंडर मून के साउथ पोल पर खोजा गया है और इसको खोजने वाले षणमुख सुब्रमण्यम का यह कहना है कि भारत के चंद्रयान 2 मिशन का विक्रम लैंडर इतना भी बड़ा फेलियर नहीं था जितना कि इसको बताया जा रहा है। और वहीं इसरो का भी ये कहना है कि भारत का चंद्रयान 2 मिशन 95% तक सक्सेसफुल रहा था। इन सभी बातों को सुनकर आपके दिमाग में यह कंफ्यूजन तो जरूर होती होगी कि जब विक्रम लैंडर मून के सरफेस पर लैंड कर ही नहीं पाया था और रोवर से भी संपर्क टूट गया था, तब यह मिशन 95% तक सक्सेसफुल कैसे हो गया। तो इन सब बातों को सुनकर आपको कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप बस बने रहिए इस पूरे वीडियो में और चंद्रयान 2 मिशन को लेकर आपके सारे डाउट इस वीडियो के लास्ट तक जरूर क्लियर हो जाएंगे और साथ ही आगे आपको चंद्रयान 2 का प्रेजेंट अपडेट भी इस वीडियो में पता जरूर चल जाएगा। तो चलिए आते हैं 22 जुलाई 2019 को। इसी दिन 2:43 PM पर चंद्रयान 2 को GSLV Mk3 रॉकेट की मदद से लॉन्च किया गया और इसको सक्सेसफुली अर्थ के ऑर्बिट में प्लेस कर दिया गया। उसके बाद चंद्रयान 2 में लगे हुए थ्रस्टर्स की मदद से यह अपने ऑर्बिट को बढ़ाते हुए 20 अगस्त 2019 को सुबह 9:02 पर सक्सेसफुली मून के ऑर्बिट में इंसर्ट हो गया। चंद्रयान 2 को मून के ऑर्बिट में इंसर्ट करने के लिए इसमें लगे हुए थ्रस्टर्स को 28 मिनट 57 सेकेंड के लिए फायर किया गया, जिसके बाद चंद्रयान 2 के तीनों पेलोड्स यानी ऑर्बिटर, लैंडर और रोवर 18,072 × 114 किलोमीटर के मून ऑर्बिट में इंसर्ट हुआ। मतलब मून के सरफेस से चंद्रयान 2 की सबसे ज्यादा दूरी 18,072 किलोमीटर की थी और वहीं सबसे कम दूरी 114 किलोमीटर की थी। इसके बाद ऑर्बिटर के द्वारा मून के साउथ पोल की डिटेल मैपिंग और लैंडिंग एरिया को आइडेंटिफाई करने के बाद चंद्रयान 2 को मून के ऑर्बिट में 1 सितंबर 2019 को इसमें लगे हुए थ्रस्टर्स को बर्न करके 127 × 119 किलोमीटर के ऑर्बिट पर लाया गया। इसका मतलब मून के सरफेस से चंद्रयान 2 की जो सबसे ज़्यादा दूरी थी वो 127 किलोमीटर की थी और जो सबसे कम दूरी थी वो 119 किलोमीटर की थी। 2 सितंबर 2019 को चंद्रयान 2 का विक्रम लैंडर और रोवर इसके ऑर्बिटर से अलग हो गया और चंद्रयान 2 की लैंडिंग करवाने के लिए 2 साइट्स को आइडेंटिफाई किया गया, जिनमें पहली साइट 70.90267 डिग्री साउथ और दूसरी और मेन लैंडिंग साइट 67.87406 डिग्री नॉर्थ पर थी। 7 सितंबर को 1:53 AM पर लैंडर विक्रम को मून पर लैंड करना था और इस विक्रम लैंडर की लैंडिंग को इसरो द्वारा अपने कंट्रोल सेंटर में बैठकर अंजाम नहीं दिया जाना था, बल्कि यह मून लैंडिंग लैंडर विक्रम में लगे हुए ऑन बोर्ड कंप्यूटर सिस्टम के द्वारा परफॉर्म की जानी थी। शुरुआत में 1:50 AM तक सब कुछ प्लान के मुताबिक चल रहा था और लैंडर विक्रम अपनी ट्रांजैक्ट्री को फॉलो कर रहा था। आपको बता दें कि 30 किलोमीटर की ऊंचाई से विक्रम लैंडर की लैंडिंग मून के सरफेस पर होने वाली थी। जब लैंडर मून के सरफेस से 30 किलोमीटर की ऊंचाई पर था तब इसकी स्पीड 21,600 किलोमीटर प्रति घंटा की थी और लैंडर की सॉफ्ट लैंडिंग करवाने के लिए इसको 7 किलोमीटर प्रति घंटा तक कम किया जाना था। लैंडिंग करते वक्त 21 किलोमीटर की ऊंचाई पर रफ ब्रेकिंग फेज स्टार्ट हो गया था, जिसमें कि इस लैंडर में लगे हुए 4 स्मॉल थ्रस्टर्स को फायर करना था। विक्रम लैंडर रफ ब्रेकिंग फेज को आसानी से तय किए ट्रांजैक्ट्री को फॉलो करते हुए पार कर चुका था और मून की सरफेस से 5 किलोमीटर की ऊंचाई पर फाइन ब्रेकिंग फेज स्टार्ट होना था, जिसमें लैंडर में लगे सभी थ्रस्टर्स को फायर होना था ताकि वह इसकी स्पीड को जितना हो सके उतना ज्यादा कम करके मिनिमम पॉइंट पर ला सके। और इसी फाइन ब्रेकिंग फेज में लैंडर को अपनी पोजीशन को हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल करना था ताकि लैंडर की लेग्स लैंडिंग जोन के साइड में रहें। विक्रम लैंडर अपने हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल पोजीशन में कन्वर्ट होते हुए सॉफ्टवेयर ग्लिच के चलते कुछ ज्यादा ही टर्न हो गया। जैसा कि आपने अपने लाइव लैंडिंग वीडियो में देखा होगा कि अपनी पोजीशन को चेंज करते हुए
मून के सरफेस से करीब 2.10 किलोमीटर की ऊंचाई पर यह लैंडिंग वर्टिकल होने की वजह से टर्न हो गया, जिसके कारण दूसरे ग्राफ को देखकर, जिस ग्राफ में यह दिखाया जा रहा था कि विक्रम लैंडर अपनी ट्रांजैक्टरी को किस प्रकार से फॉलो कर रहा है, उसको देखकर यह पता चलता है कि विक्रम लैंडर अपनी ट्रांजैक्टरी से भटकने लगा था और 1.4 किलोमीटर से 400 मीटर तक आने पर यह लैंडर एक बार फिर से अपनी ट्रांजैक्टरी को फॉलो करने की कोशिश करता है, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता और लगभग 335 मीटर की ऊंचाई पर यह लैंडर इसरो से अपना संपर्क खो देता है। उसके बाद इस विक्रम लैंडर से इसरो का दोबारा संपर्क नहीं हो पाता है और यह लैंडिंग सॉफ्ट लैंडिंग क्यों नहीं हो पाई, इस पर भी जरा डिटेल से बात करते हैं। जब यह लैंडर विक्रम 5 किलोमीटर की ऊंचाई पर था, तब इसको धीमे से रोटेट करते हुए अपनी पोजीशन को हॉरिजेंटल से वर्टिकल करना था और इसके जो इंजन थे उसको फायर होते हुए मून के सरफेस की तरफ रहते हुए इस लैंडर की स्पीड को कम करना था और 2.10 किलोमीटर तक यह होता भी रहा। लेकिन जब यह वर्टिकल पोजीशन को बनाए रखने के लिए टिल्ट हुआ, उस दौरान यह लैंडर पूरा रोटेट हो गया, जिससे जिस स्पीड को लैंडिंग करने के लिए 2 माइल्स पर सेकेंड यानी कि 7 किलोमीटर पर आवर का होना चाहिए था, वह स्पीड 50 मीटर पर सेकेंड यानी 180 किलोमीटर पर आवर तक पहुंच गई, जिससे कि लैंडर विक्रम की सॉफ्ट लैंडिंग नहीं हो पाई और 330 मीटर की ऊंचाई से संपर्क टूटने के बाद यह लैंडर 180 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मून के सरफेस पर लैंड हुआ। लैंड होने के 14 दिन बाद तक इसरो और नासा द्वारा कई सारी कोशिशें की गईं और लैंडर विक्रम पर कई सारे कम्युनिकेशन सिग्नल भेजे गए, लेकिन लैंडर विक्रम से कम्युनिकेशन दोबारा से रिकनेक्ट नहीं करा जा सका और इसके लगभग 2 दिन बाद इसरो की तरफ से यह ऑफिशियल स्टेटमेंट पब्लिक किया गया कि लैंडर विक्रम को मून के सरफेस पर डिस्कवर किया जा चुका है। उसके बाद नासा के लूनर रिकॉग्निसेंस ऑर्बिटर ने लैंडिंग जोन के ऊपर से गुजरते हुए कई बार इस जोन की इमेजेस को कैप्चर किया, जिनमें लैंडर विक्रम को नहीं खोजा जा सका। 16 नवंबर 2019 को इसरो की फेलियर एनालिसिस कमेटी के द्वारा यह रिपोर्ट पब्लिश की गई कि विक्रम लैंडर सॉफ्टवेयर ग्लिच के चलते क्रैश हुआ था और लैंडिंग के दूसरे फेज में यह अपनी स्पीड को 146 मीटर पर सेकेंड से 2 मीटर पर सेकेंड तक नहीं कर पाया, जिसकी वजह से लैंडर विक्रम को हार्ड लैंडिंग करनी पड़ी और 330 मीटर की ऊंचाई से इसी ग्लिच के चलते इसका संपर्क इसरो से टूट गया। फिर नासा के लूनर रिकॉग्निसेंस ऑर्बिटर के द्वारा ली गई इमेजेस की डिटेल स्टडी करके सन्मुख सुब्रमण्यम जी ने यह खोजा कि विक्रम लैंडर अपनी लैंडिंग साइट से 600 मीटर की दूरी पर क्रैश हो गया था और विक्रम लैंडर की जो डेब्रिस थी वह कई किलोमीटर के एरिया में फैल चुकी थी और सन्मुख सुब्रमण्यम जी ने विक्रम लैंडर की डेब्रिस के 2 दर्जन इम्पैक्ट साइट को अपनी एक पोस्ट में दिखाया। लेकिन रुकिए, अभी ये यहाँ पर एंड नहीं हुआ। सन्मुख सुब्रमण्यम जी ने 31 जुलाई 2020 को कुछ ऐसे नए ट्वीट्स करे जिनमें उनका दावा यह है कि लैंडर विक्रम के द्वारा जो लैंडिंग करी गई थी उस लैंडिंग में प्रज्ञान रोवर सही सलामत मून के साउथ पोल के सरफेस पर कुछ मीटर की दूरी तक चला था और इनके द्वारा पोस्ट की गई इमेजेस में आप यह देख सकते हैं कि इन्होंने इमेजेस में लैंडर विक्रम और प्रज्ञान रोवर को दिखाया है। इन्होंने अपने ट्वीट में यह लिखा कि लैंडर विक्रम के साथ प्रज्ञान रोवर के सिवाय और भी कई सारे इक्विपमेंट शामिल थे। वैसे यह भी हो सकता है कि लैंडर विक्रम और रोवर प्रज्ञान बिना किसी कम्युनिकेशन के भी मून के सरफेस पर हार्ड लैंडिंग करने के बाद भी बच गए हो, क्योंकि जो इमेजेस 30 जुलाई के बाद पब्लिश की गई उसमें यह साफ देखा जा सकता है कि 2 ऑब्जेक्ट कुछ मीटर की दूरी पर साफ साफ दिखाई दे रहे हैं। वैसे इनके द्वारा पब्लिश की गई इमेजेस पर इसरो के चेयरमैन डॉक्टर के सिवन जी का यह कहना है कि अभी इन इमेजेस और लैंडर विक्रम और रोवर की नई जानकारी और जाँच हमारे वैज्ञानिक कर रहे हैं और जल्द ही इन इमेजेस और लैंडर विक्रम की जाँच की रिपोर्ट आप सभी को बताई जाएगी। वैसे जब तक इसरो की ऑफिशियल रिपोर्ट इस पर नहीं आ जाती तब तक तो कुछ भी नहीं कहा जा सकता, लेकिन एक पॉसिबिलिटी यह भी है जिससे कि रोवर प्रज्ञान मून के सरफेस पर चला हो। जब 335 मीटर की ऊंचाई पर इसरो का संपर्क लैंडर विक्रम से टूट गया था, उसके बाद विक्रम लैंडर हार्ड लैंडिंग करके मून के सरफेस पर लैंड हुआ हो और उसके बाद इसरो और नासा के द्वारा कई सारी कमांड्स को लैंडर विक्रम और प्रज्ञान रोवर को भेजा गया था।
हालांकि लैंडर विक्रम का संपर्क इसरो से नहीं हो पा रहा था, लेकिन प्रज्ञान रोवर और लैंडर विक्रम इन कमांड्स को एक्सेप्ट कर रहे हों। हार्ड लैंडिंग करने के बाद जब इसरो द्वारा कमांड्स को भेजा गया, जिसको कि प्रज्ञान रोवर के द्वारा रिसीव किया गया और मून के सरफेस पर कुछ मीटर की दूरी तय की गई, और ऐसा करने पर प्रज्ञान रोवर सीधे अर्थ पर तो सिग्नल नहीं भेज सकता था, इसलिए वह लैंडर विक्रम को सिग्नल भेज रहा होगा, लेकिन लैंडर का पृथ्वी के साथ कोई संपर्क नहीं हो पा रहा था, जिससे रोवर अगर मून के सरफेस पर चला भी था तो उसका कोई भी प्रूफ इसरो तक नहीं पहुंचा। शुरुआत में हमने आपको यह बताया था कि इसरो द्वारा इस मिशन को 95% तक सक्सेसफुल घोषित किया गया था। वह इसलिए क्योंकि इसरो द्वारा पहली बार किसी लैंडर को अर्थ के अलावा इंडिजीनियस टेक्नोलॉजी पर आधारित होकर चांद के सरफेस पर लैंड करवाने की कोशिश की गई थी, जिसमें से विक्रम लैंडर के द्वारा मून के सरफेस से मात्र 335 मीटर की ऊंचाई पर सॉफ्टवेयर ग्लिच होने की वजह से अर्थ से संपर्क खो दिया था। और इसी के साथ भारत के पास किसी भी मिशन के लिए लैंडर बनाने की टेक्नोलॉजी आ गई। हमारा विक्रम लैंडर मून के साउथ पोल पर लैंड नहीं कर पाया हो, लेकिन इसका जो ऑर्बिटर है, जो कि 11 में से 8 पेलोड्स को लेकर मून की ऑर्बिटिंग कर रहा है, वह अभी भी अपने एक्सपेरिमेंट को मून के ऑर्बिट पर अंजाम दे रहा है। और साइंस के फील्ड में किसी भी प्रकार का फेलियर वर्ड नहीं होता है। या तो हम कुछ नया खोजते हैं या फिर कुछ नया सीखते हैं। और ये जो मून का लैंडर चंद्रयान 2 के साथ भेजा गया था, आप ये कह सकते हैं कि वह एक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर था, जिसकी लाइफ साइकिल मात्र 14 दिन की थी। और इस लैंडर के 95% तक चांद के पास जाने और चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर का बिल्कुल ठीक प्रकार से काम करने पर ही इसरो की तरफ से चंद्रयान 2 मिशन को 95% तक सक्सेस माना जा रहा है। चंद्रयान 2 का ऑर्बिटर अपने सभी एक्सपेरिमेंट्स को मून के ऑर्बिट में अच्छी तरीके से पूरा कर रहा है, और इसमें लगे हुए सभी 8 पेलोड्स की मदद से लूनर सरफेस की मैपिंग और पोलर कवरेज अपने तय प्लान के अकॉर्डिंग की जा रही है। चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर से मेन 3 बातों की जानकारी प्राप्त हुई है, जिनमें पहला इसके पोलर रीजन में वाटर आइस की मौजूदगी, दूसरा इसमें लगे हुए इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपिक डिवाइस की मदद से मून के सरफेस पर मिनरल्स का पता लगाया गया है, और तीसरा मून के सरफेस पर जो कंडेंसेबल गैस यानी कि ऑर्गन 40 मौजूद है, उसकी नई नई स्टडी करी गई है। चंद्रयान 2 के एक्सपेरिमेंट्स की डिटेल्ड रिपोर्ट मार्च में एनुअल लूनर प्लेनेटरी साइंस कॉन्फ्रेंस में ग्लोबली रिलीज करी जानी थी, लेकिन इस चाइनीज वायरस के चलते लगे हुए लॉकडाउन की वजह से यह रिपोर्ट पब्लिश नहीं की जा सकी है। अब इसरो ऑफिशियल्स का यह कहना है कि चंद्रयान 2 ने जो मून के ऑर्बिट में एक्सपेरिमेंट्स करे हैं, उन एक्सपेरिमेंट्स का डाटा पब्लिक यूज के लिए अक्टूबर में होने वाली कॉन्फ्रेंस में ग्लोबली प्रोवाइड किया जाएगा, और आगे आने वाले लगभग 7 सालों तक चंद्रयान 2 का यह ऑर्बिटर मून के ऑर्बिट में अपने नए नए एक्सपेरिमेंट्स को करता रहेगा, और इसके द्वारा मून की हाई रेजोल्यूशन मैपिंग भी की जा रही है, जिसमें कि इसके वो रीजन भी शामिल हैं जिनको कि आज तक खोजा नहीं गया है। बाकी प्रेजेंट टाइम में आप YouTube पर ऐसे कई सारे वीडियोस को देख रहे होंगे, जिसमें यह बताया जा रहा है कि चंद्रमा के साउथ पोल पर मौजूद विक्रम लैंडर के साथ प्रज्ञान रोवर को ढूंढ लिया गया है, और प्रज्ञान रोवर ने इसरो को एक 2 मिनट की वीडियो रिलीज की है। मतलब प्रज्ञान रोवर ने इसरो को एक 2 मिनट के लूनर सरफेस की वीडियो भेजी है। और इसमें हंसी की बात यह है कि इसमें जो चैनल्स इसका दावा कर रहे हैं, वह यह कह रहे हैं इसकी पुष्टि इसरो द्वारा की जा चुकी है। वैसे अगर आपको सच बताएं तो अब तक इसरो द्वारा ऐसी किसी भी बात की पुष्टि नहीं की गई है जिसमें कि यह बताया गया हो कि प्रज्ञान रोवर की तरफ से उनको कोई वीडियो भेजी गई है। यहाँ तक कि उन्होंने तो अब तक षणमुख सुब्रमण्यम के द्वारा जो इमेजेस को पब्लिक किया गया है उसके बारे में भी कोई स्टेटमेंट नहीं दिया है। और इतना तो हम अच्छी तरह से जानते ही हैं कि जब प्रज्ञान रोवर और विक्रम लैंडर की लाइफ एक्सपेक्टेंसी मात्र 14 अर्थ डेज यानी कि 1 लूनर डे के बराबर थी, आप जो यूट्यूब वीडियो देख रहे हैं वह आपको सिर्फ और सिर्फ बेवकूफ बना रहे हैं, क्योंकि इसरो द्वारा ऐसी किसी भी बात की पुष्टि नहीं करी गई है। जब चंद्रयान 2 के विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर से किसी प्रकार का संपर्क अब तक नहीं हो पाया है, तो इन लोगों की तो क्या ही कहें। बाकी आप इस बारे में क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और चंद्रयान 3 के ऊपर हम एक डिटेल वीडियो जल्द ही इस चैनल पर अपलोड करेंगे, क्योंकि हम अगर इस वीडियो में आपको चंद्रयान 3 की जानकारी देते हैं तो ये वीडियो लगभग 25 मिनट की हो जाएगी, जो कि काफी ज्यादा बड़ी है।
आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको यह छोटी सी वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करने के साथ साथ हिंदी स्पेस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसे ही और स्पेस अपडेट्स वीडियोस को देखने के लिए। और अगर आपने अब तक हमारी स्पेस अपडेट सीरीज को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर आप सबसे पहले हमारी स्पेस अपडेट सीरीज को देखिए, क्योंकि हम यहाँ पर डेली आने वाले स्पेस अपडेट्स जो कि पूरी दुनिया से आते हैं उन सभी को डेली बेसिस पर अपलोड करते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।